ओके, लेट्स से पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस पे बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे जाएं तो हमारे पास पास बाय वैल्यू इज़ दिस। आपने एक फंक्शन बनाया, वो फंक्शन एक num1 वैल्यूज़ लेता है और उस num1 वैल्यू में क्या है हमारे पास x, वो उस वैल्यू को +1 करता है। हमारे पास याद रखें, लेट्स से मैं एक फंक्शन बना ही लेती हूँ। वी हैव अ फंक्शन नेम जो कि void रिटर्न करता है fun and it takes as teacher value x and does x plus 3 and okay and व्हाट आई एम डूइंग, हम अब इसको थोड़ी देर पहले देखते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने पास फंक्शन को कॉल करते हैं। सी, मैंने फंक्शन कॉल किए एंड फंक्शन में आई हैव टू गिव वैल्यू, मैं 4 एक वैल्यू दे रही हूँ, ठीक है। एंड बल्कि रुके, हम एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं, उसमें 4 वैल्यू देते हैं एंड लेट्स पास दैट वेरिएबल। व्हाई आई एम डूइंग दिस आई विल टेल यू इन अ शॉर्ट बिट। लेट्स रन द प्रोग्राम। नाउ व्हाट द प्रॉब्लम, identifier, sorry, I always forget the identifier, I don't know why. ठीक है, पास वैल्यू इज 4, x जो वैल्यू हमने पास की थी दैट वाज 4 एंड देन आई एडेड 3 इन द 4, सो वैल्यू इज 7। एंड लेट्स से वन थिंग, इस फंक्शन के कॉल होने के बाद हम देखते हैं आई पे क्या फर्क पड़ा। तो सी आउट हम करते हैं पहले, जस्ट फॉर द मेक श्योर कि हमारे पास कंट्रोल जो है मेन के पास आ गया है आफ्टर फंक्शन कॉलिंग। तो मैं मेन लिखती हूँ, जस्ट इट्स जस्ट दैट यू पीपल अंडरस्टैंड द आउटपुट, अदरवाइज ये लाजिम नहीं है। और मैं आई को प्रिंट करती हूँ एंड लेट्स ब्रेक द लाइन एंड से ठीक है, वैल्यू ऑफ आई इज एंड लेट्स राइट। सी, I passed value 4, after increment it became 7, but then value is 4। हमारे पास हमारे लोकल मेन वेरिएबल पे आई पे कोई फर्क नहीं पड़ा। व्हाट हैपेंड, अब हुआ क्या, मैंने जब इस आई को इनिशियलाइज किया, एक मेमोरी लोकेशन दी और इस आई को जब इस फंक्शन पे पास किया, तो यहाँ पे हमारे पास आई के अगेंस्ट जो वैल्यू स्टोर थी वो पास हुई। वी आर डूइंग एक्चुअली इट एज पास बाय वैल्यू। हमने वैल्यू दी, वो वैल्यू जाके इस x ने जो मेमोरी लोकेशन अपने पास स्टोर की थी उस पर कॉपी की एंड प्रिंट कर दिया। तो इन शॉर्ट वैल्यू इज बीइंग कॉपीड और उस कॉपी होने के बाद वैल्यू पे हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड स्टफ हो रहा है, सही। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वन वे कम्युनिकेशन है, ए की वैल्यू 5 थी, एक्स के पास सिर्फ कॉपी जाती है। ये दो डिफरेंट लोकल वेरिएबल्स हैं, हमारे पास ओरिजिनल मेमोरी लोकेशन पे फर्क नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट पास बाय वैल्यू इज। बट व्हाट इफ वी गो टू द पास बाय रेफरेंस, बिफोर वी गो टू द पास बाय रेफरेंस थिंग, मुझे आपको एक चीज़ दिखानी, ठीक है। आई एम गोइंग टू कमेंट दिस आउट फॉर अ वाइल एंड लेट मी शो यू वन थिंग। मैं यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बनाती हूँ var के नाम से और इसमें मैं 45 लिखती हूँ। इफ आई नीड टू नो द
value of variable is, and I will print the variable and let's do the line break. See, अगर मैं दिखाऊं तो आपके पास क्या होगा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 45 ऑन मेमोरी एड्रेस। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करती हूँ एंड मैं लिखती हूँ इट्स द एड्रेस। ओके, वेयर एम राइटिंग। मुझे अगर किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस चाहिए है, इन केस आई नो कि मेरा वेरिएबल कहाँ पे है, तो आपके पास एक ऑपरेटर होता है, इसे आप एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं, एंड का सिंबल। अगर आप ये किसी वेरिएबल के साथ लिख दें तो आपके पास उस जगह का मेमोरी एड्रेस आ जाता है। अब मैं वेरिएबल की कॉपी पास नहीं करना चाहती। व्हाट इफ आई वांट वेरिएबल टू allocate the memory address, okay, go to this memory in the computer and manipulate the data. This passing the memory addresses is known as pass by reference. okay, तो यहाँ पे देखें, मैं अब नंबर्स की एड्रेसेस पास कर रही हूँ। ये नंबर एड्रेसेस स्टोर करता है, ये नंबर हमारे पास वैल्यूज स्टोर नहीं करता। ओके, तो हमारे पास एक फंक्शन है जो कि दो एड्रेसेस लेता है, इंटीजर नेचर के नंबर्स के दो एड्रेसेस लेता है। तो फंक्शन इज वाइट एक्सचेंज। लेट्स राइट इट। मेरे पास एक फंक्शन है वाइट एक्सचेंज, ठीक है, जो कि इंटीजर एड्रेस लेता है num1 का एंड अगेन इंटीजर एड्रेस लेता है num2 का। ठीक है, टर्मिनेटर एंड लेट्स गो। अब ये क्या करेगा, ये आपके पास नंबर्स को एक्सचेंज करेगा। जो नंबर 1 की वैल्यू है वो नंबर 2 को देगा, जो नंबर 2 की वैल्यू है वो नंबर 1 को देगा। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग हमारे पास जो num1 की वैल्यू है, जो हमारे पास num1 की वैल्यू है, उस num1 की वैल्यू को नंबर 2 की वैल्यू असाइन कर दो। अगर मैं ये करूँगी तो देखिए मेरे पास नंबर 1 की वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हो गई। एंड दिस इज नॉट आई वांट टू डू। नंबर 1 की वैल्यू अपडेट हो गई, तो नंबर 1 की जो वैल्यू थी उसको मैं वापस से कैसे स्टोर करूँगी। ठीक है, आई वॉन्ट अ मेमोरी लोकेशन ना, नंबर 1 नंबर 2 को अगर मुझे होल्ड करना है तो यहाँ पे नंबर 1 की वैल्यू को अगर मैं नंबर 2 दे दूँगी तो नंबर 1 तो अपडेट हो गया, तो इसीलिए आपके पास एक टेम्परेरी वेरिएबल आता है। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ मेरे पास एक टेम्परेरी वेरिएबल है जो थोड़ी देर के लिए हमारे पास नंबर 1 की वैल्यू को होल्ड करता है। अब नंबर 1 की वैल्यू अपडेट हो गई, तो अब नंबर 2 के पास हमने क्या किया, बोला जो टेम्प में हमने नंबर 1 की वैल्यू होल्ड की थी तुम उसको एक्सचेंज कर दो। तो वैल्यूज एक्सचेंज हो गई। ठीक है, हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर। मैं लिखती हूँ सी आउट बैकस्लैश n बिफोर exchanging values backslash t and cout num1 is equals to whatever is on num1 ठीक। and ओके, सो दिस वाज हमने वैल्यूज प्रिंट करते हैं। आफ्टर एक्सचेंजिंग वैल्यूज नंबर 1 एंड नंबर 2 में वट एवर द वैल्यूज है। ओके, लेट्स से मेरे पास एक v1 है, उसमें मैं 34 लिखती हूँ। ऐसे ही एक v2 है और उसमें मैं 45 लिख देती हूँ। सही, एंड आई एम डूइंग दिस, वी आर गोइंग टू कॉल इट, और हम यहाँ पे
एक्सचेंज कॉल करना और उसको हम दो वैल्यूज़ चाहिए तो एक v1 देते हैं और एक v2 देते हैं, लेकिन इनके मेमोरी एड्रेसेस चाहिए तो हम इनके मेमोरी एड्रेसेस पास कर देते हैं, ठीक है। एंड लेट्स okay, it is having a direct values. Let's say direct value. ठीक है, before exchanging number 1 was 34, number 2 was 45, after exchanging number 1 is 45, number 2 is 34. Let's say हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं हमारे पास वैल्यूज पे जो लोकल वेरिएबल्स हैं उस पर क्या फर्क पड़ा। आफ्टर कॉलिंग फंक्शन v1 v2 ठीक है, and I'm copying it, pasting it, right, sorry, ओके। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे फंक्शन कॉल करने से पहले वैल्यूज़ क्या थी, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ लाइन ब्रेक ठीक है। वी आर सेइंग कि हमारे पास पास बाय रेफरेंस में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। कंट्रोल F5। Before calling the function, value 1 was 34, value 2 was 45. Before exchanging values, yes, first value is 34, second is 45. After exchanging values, number 1 is 45 and 34. But after calling the function, see what happened. प्रीवियसली जब आप पास बाय वैल्यू कर रहे थे तो हमारे पास कॉपी क्रिएट होती थी, कॉपी क्रिएट होने में हमारे पास फ़र्क नहीं पड़ता था, ओरिजिनल वैल्यूज़ को, ओरिजिनल लोकल वेरिएबल्स को फ़र्क नहीं पड़ता था। बट नाउ व्हेन वी आर पासिंग इट बाय अ फंक्शन रेफरेंस, तो हम मेमोरी एड्रेसेस दे रहे हैं, तो वैल्यूज़ आर बीइंग मैनिपुलेटेड ऑन द स्पेसिफाइड मेमोरी एड्रेसेस, तो आपके लोकल वेरिएबल्स पे भी फ़र्क पड़ेगा, वैल्यूज़ चेंज होंगी। दिस वाज पास बाय रेफरेंस। When you are manipulating the addresses is a pass by reference. When you are manipulating the values and you are actually working on the copies of the value, this is the pass by value. Okay, so this is pass by value and reference. I hope you understand it. Allah Hafiz.